नमस्कार दोस्तों, गार्डनिंग विद सुषमा के में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपसे बातें करूंगी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिसकी कटिंग आप अभी लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि अभी समय दोस्तों इतने अच्छे हैं जब ना तो गर्मी है ना तो ठंड है और बहुत अच्छे से इस समय में सारे पौधे ग्रो हो जाते हैं। कौन कौन सी ऐसी कटिंग आप लगाएंगे और उसे कहाँ पर रखेंगे, कैसे सोइल में आप उसे लगाएंगे, ये सब बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहें। इस समय में कौन कौन से इतने महंगे प्लांट होते हैं जिनकी आप कटिंग लगा सकते हैं, इन सब बारे में मैं आपसे डिटेल में बातें करूंगी। दोस्तों ये मेरा पॉटिंग मिक्सचर है, इसी पॉटिंग पर मैं अपनी कटिंग को लगाती हूँ। ये सैंड है, ये मोटी वाली सैंड है और इसे मैं 70% ली हूँ और ये गार्डन की नॉर्मल सॉइल है। इसमें किसी भी प्रकार का कंपोस्ट मिला हुआ नहीं है और आप थोड़ी सी फंगिसाइड पाउडर ले लें। ये जितने भी ये कटिंग आप लगाएंगे इस वाले पॉटिंग मिक्स में आप लगाएंगे तो पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होंगे, क्योंकि इसका एरेशन बहुत अच्छा होगा और पानी ठहरेगी नहीं और आपके पौधे गलेंगे नहीं। तो आप कटिंग लगाने के लिए इस तरह की मीडिया का उपयोग करें। सबसे पहले मैं इस पर्पल हार्ट के बारे में बातें करूंगी। दोस्तों ये पर्पल हार्ट का पौधा बहुत ही खूबसूरत होता है और ये पर्पल कलर इसकी अच्छी लाइट में रखने की वजह से होती है। आप इसे अच्छी लाइट में रखें तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। इसकी देखिए मैं कटिंग से ही इसे ग्रो की थी और ये 5 इंच की जो पाउच है प्लास्टिक की, उसी पर मैं इसे लगा दी थी और इसकी ग्रोथ देखिए कितनी जल्दी ये इस तरह से हो गए हैं। तो आप जो भी कटिंग लेंगे उसे आप छोटे ही पॉट में लगाएं या छोटे पाउच में लगाएं तो ये ज़्यादा अच्छे होंगे। जैसे मैं देखिए ऐसे डिस्पोजल के ग्लास में लगा रही हूँ तो इसमें आपकी जो कटिंग है वो बिल्कुल गलेगी नहीं, एक ही बार आपको पानी देना है। और ये जो आप कटिंग लेंगे दोस्तों उसे आप 1 या 2 नोड जरूर मिट्टी में आप इसे दबा करके रखें और कुछ समय के बाद जब आपकी इस तरह से लगी होने लगे पौधे तो आप उसकी कटिंग कर दीजिए। कटिंग करने से फिर से नए नए पौधे निकल आएंगे और आपका जो प्लांट है वो बहुत ही अच्छा हेल्दी ही रहेगा। तो दोस्तों कटिंग हमेशा लगाते ही रहनी चाहिए और जितने भी आपको नीचे की जो लीव्स है उन सारे लीव्स को आपको हटा देना है ताकि ये सॉइल के संपर्क में ना रहे, क्योंकि यही सॉइल के संपर्क में रहती है और ये यहाँ से ये गलना शुरू हो जाती है। पानी इसे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं चाहिए होता है क्योंकि इसके स्टेम में पानी होता है, इसलिए दोस्तों इसे आप कम पानी दीजिए और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगे। इसे आपको शेडी प्लेस में रखना है। और अभी जब दोस्तों ठंड शुरू हो रही है तो इस समय धूप में उतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो आप सारे अपने पौधों को 1-2 घंटे की जो लाइट है, सूरज की रोशनी है, उसमें आप रख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए आप छोटे ही पाउच में पौधों को अपने ग्रो करें और ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रो होने लगेंगे। नेक्स्ट ये रियो का प्लांट है, ये रियो ट्राई कलर है। दोस्तों इसकी कटिंग भी बहुत आसानी से लग जाती है और आप इसे धूप में और छाया में दोनों जगह आप इसे ग्रो कर सकते हैं। ये इंडोर भी चलते हैं और आउटडोर भी आप इसे रखेंगे तो भी ये ग्रो करेंगे। इसकी देखिए एक ही कटिंग मैं लगाई थी और एक कटिंग के बाद में इससे देखिए इतने सारे पौधे निकल आए हैं और ये इतने अच्छे लग रहे हैं। तो ये सारे पौधों को आप इस तरह से छोटी छोटी इसकी कटिंग ले करके और भी नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये बहुत ही आसानी से कहीं पर भी आपको मिल जाएगा, पार्क में या अपने रिलेटिव के यहाँ, फ्रेंड्स के यहाँ, कहीं भी आपको ये पौधे मिल जाए तो आप उसे ले आइए और इसे आप ग्रो कर दीजिए। और छोटी छोटी कटिंग भी ग्रो हो जाती है और शेडी प्लेस में आपको रखना है। इसे कम पानी दे, ये कम देखभाल में ही ज़्यादा चलते हैं तो आपका पौधा इतना जल्दी ग्रो हो जाएगा कि आप देखते ही रह जाएंगे। तो ये सारे पौधे एक बार आने के बाद कभी भी नहीं जाते हैं और इस समय इस पौधे को ग्रो करना बहुत ही अच्छा है। नेक्स्ट प्लांट ये पेडिलेंथस है। दोस्तों ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है, इसे भी मैं कटिंग से लगा दी थी और ये इतने अच्छे ग्रो कर रहे हैं और नए नए बहुत सारे इसके प्लांट निकल करके आए हैं। तो ये जब पौधा थोड़े बड़े होते हैं तो इस तरह से खाली हो जाते हैं और ये लेगी हो जाते हैं। तो इस तरह से जब पौधे आपको लगने लगे तो पौधों की आप कटिंग लगा दीजिए और आप नए पौधे तुरंत पा सकते हैं। और ये आउटडोर इंडोर दोनों है, कम पानी और कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। इसे जब आप कट करेंगे तो वाइट वाली जो लिक्विड है वो आती है, इसे थोड़ी देर सूखने दे और उसके बाद में आप इसे ग्रो कर दे। ये इस तरह से देखिए
आपको इतने जल्दी इसकी कटिंग मिल जाएगी और आप इसे छोटे पॉट में ही ग्रो करें। छोटे पॉट में कम पानी लगेंगे और ये पौधे ज़्यादा खराब भी नहीं होते हैं। ज़्यादा पानी देने से ही पौधे खराब हो जाते हैं और कम पानी देंगे, शेडी प्लेस में रखेंगे और कुछ दिन के बाद में आप इसे धूप में भी रखेंगे तो भी ये बहुत आसानी से ग्रो करते हैं। तो इस पौधे को भी आप ज़रूर से ग्रो करें, ये बहुत ही खूबसूरत दिखने वाला पौधा है। नेक्स्ट प्लांट ये फिलोडेंड्रॉन गोल्डन है। दोस्तों इसकी लीव्स देखिए ये कितने अच्छे लग रहे हैं इस तरह से, और इसे मैं कटिंग से ही लगाई थी। इसे मैं अपने फ्रेंड्स के यहाँ से लेकर के आई थी और कटिंग लेकर के लगाई हूँ और इसकी कटिंग देखिए बहुत जल्दी ये ग्रो हो गए हैं। अब इस पौधे की मैं कटिंग फिर से लगा दूंगी ताकि मुझे एक नया पौधा फिर से मिल जाए। और इसकी कटिंग आप जब भी लें तो इस तरह से ऊपर की आप कटिंग ले लें और ये इसमें जो हर एक नोड पर एरियल रूट होते हैं। इस तरह से देखिए आपको फिलोडेंड्रॉन की जो पौधे हैं उसकी हर एक लीव्स पर इस तरह से एरियल रूट मिलेंगे। तो आप नीचे की जो पत्तियां हैं उसे आप हटा दें और आपका पौधा इस तरह से ग्रो हो जाएगा। तो दोस्तों ये देखिए इस तरह से जितने भी आपको पौधे मिलते हैं उसकी कटिंग आप लगाते ही रहेंगे तो आपको नए नए पौधे मिलेंगे और यहाँ से फिर बहुत जल्दी आपको नया पौधा मिल जाएगा। तो जितने भी कटिंग आप ले छोटे ही पॉट में लगाएं। मैं सारे पौधों को डिस्पोजल में ही लगा रही हूँ और इसकी जो मिट्टी है मैं पहले ही गीला करके रखी हूँ और आप इसे दोबारा तभी पानी दें दोस्तों जब इसके ऊपर की एक लेयर सूख जाए। ज़्यादा पानी बिल्कुल भी ना दें। तो इस तरह से आपके पौधे तैयार हो जाएंगे और देखने में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो जितने भी महंगे पौधे हैं उस पर सारे पौधे की कटिंग आप इस तरह से लगाते रहें और आपको नए नए पौधे मिलते ही रहेंगे। ये फिलोडेंड्रॉन ब्लैक है। दोस्तों इस पौधे को मैं नर्सरी से लेकर के आई थी और जब लाई थी तब ये बहुत छोटे थे। अभी ये पौधे कुछ बड़े हो गए हैं तो मैं इनकी कटिंग निकालूंगी और इसे भी मैं कटिंग करके नया पौधा तैयार कर लूंगी। फिलोडेंड्रॉन की कटिंग आप इसी तरह से कटिंग करिए और लगाइए और ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और आपको नए पौधे देंगे। तो ये देखिए इसके रूट्स इस तरह से अंदर दबे हुए थे। इसके एरियल रूट्स बहुत सारे होते हैं और आपको फिलोडेंड्रॉन की कटिंग बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। तो सारे पौधे की कटिंग जब भी आप मिले आप लगा लीजिए। इस तरह से इसके थोड़ी सी जड़ों को मैं प्रून कर लेती हूँ, नीचे की लीव्स हटा दें। कटिंग लगाने के बाद में दोस्तों आप इसे शेडी प्लेस में ही रखें और ये बहुत जल्दी से ग्रो हो जाते हैं और आपको इतने अच्छे लगेंगे ये पौधे और आप इतने सारे पौधे बहुत आसानी से पा सकते हैं। फिलोडेंड्रॉन की प्लांट की जो कटिंग है आप उसे लगा करके शेडी प्लेस में रखेंगे दोस्तों और ये प्लांट अच्छी रोशनी में बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे धूप से बचाएं और ये बहुत ही अच्छे शेडी प्लेस में रहेंगे और आप इसे ब्राइट लाइट दीजिए तो ये बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। इसकी तुरंत से रूट निकल जाएगी क्योंकि एरियल रूट पहले ही इतने अच्छे होते हैं। तो महंगे जितने भी प्लांट होते हैं आप इस तरह से कटिंग करते ही रहिए और बहुत सारे पौधे आपको मिलते ही रहेंगे। नेक्स्ट प्लांट ये स्पाइडर प्लांट है। दोस्तों इस स्पाइडर प्लांट की कटिंग बहुत ही आसानी से लग जाती है और उसके बेबीज आते हैं और इसे देखिए मैं बेबीज को ही पानी में रख दी थी। कुछ 2-3 दिन पानी में रखने से इसके इस तरह से रूट आ गए हैं और पानी में नहीं भी रखेंगे तो भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं बहुत आसानी से। जब आप इसे मिट्टी पर लगाएंगे तो इसके जो नीचे की जो लीव्स है उसे आप इस तरह से हटा दें क्योंकि ये मिट्टी के संपर्क में आने से ये खराब होने लगते हैं और आपका पौधा खराब हो जाएगा। तो ये इतने जो रूट हैं इसे आप मिट्टी में दबा दें और उसके बाद आपको ये बहुत अच्छे से रिजल्ट देंगे। बहुत जल्दी इसकी रूटिंग हो जाएगी और आप इसे इस तरह से छोटे से डिस्पोजल के ग्लास में आप ग्रो करिए। ये देखिए तो इतने आसानी से और इतने जल्दी ये पौधे लग जाते हैं और अपनी ग्रोथ शुरू कर देते हैं। दोस्तों ये जितने भी आप पौधे लगाएंगे छोटे पाउच में लगाइए और जब थोड़े ग्रो करते हैं तब उसे आप पोट दीजिए। आपका जो पोट का साइज है वो भी बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। शुरू में आप छोटे ही पोट में ग्रो करें और उसके बाद आप उसे थोड़े बड़े पोट में दीजिए। नेक्स्ट प्लांट ये ट्रेंगल हार्ट है। दोस्तों ट्रेंगल हार्ट की भी देखिए इस तरह से आपको हर नोड पर रूट दिखाई देंगे
यहाँ पर जितने भी मैं आपको पौधे दिखा रही हूँ, रूट आपको पहले से ही दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पर देखिए, तो सारे पौधों की आप एक एक नोड की कटिंग लगा दे, या इस पौधे को तो इस तरह से आपको बस सॉइल पर रख देना है और इसकी ग्रोथ हो जाएगी। तो जितने भी आप टर्टल वाइन या ट्रैंगल हार्ट, बोलविन जीव, इस तरह के जो पौधे हैं उसको आप मिट्टी पर बस ऐसे रख दें और इसकी ग्रोथ ऐसे ही हो जाएगी। इसे लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और लगाने के बाद आप इसे कुछ समय के लिए शेडी प्लेस में रखें और ये बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला प्लांट है। ये हैंगिंग बास्केट के लिए अच्छा ऑप्शन है, आप इसे हैंगिंग बास्केट पर लगा सकते हैं। दोस्तों, जो भी प्लांट है इसे आप सॉइल के टच में ज़रूर रखिए और ऊपर से आप इसे पानी का स्प्रे करिए और ये इस तरह से देखिए बहुत जल्दी तैयार हो जाएंगे आपके लिए और ये नए पौधे देंगे। तो बार बार इसे पानी देने की ज़रूरत नहीं है, एक बार सिर्फ आप इसे इस तरह से पानी दें और फिर अगला पानी आप इसे जब ये सूख जाए तभी दें। तो इस तरह से आप नए पौधे तैयार कर सकते हैं बहुत जल्द। नेक्स्ट प्लांट ये सिंगोनियम है। ये वेलवेट ग्रीन सिंगोनियम है। इसकी पत्तियों का खूबसूरत देखिए, इतने अच्छे लगते हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और ये प्लांट भी बहुत आसानी से ग्रो होते हैं। जितने भी सिंगोनियम है सभी हार्डी होते हैं और ये सभी शेडी प्लेस पर चलने वाले पौधे हैं। आप इसे कटिंग से बहुत सारे नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। ये मेरा कटिंग से लगा हुआ पौधा है और देखिए ये एक ही मैं इसे नोड से कटिंग ली थी और इस तरह से ये लग गए हैं और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इसे और भी आप पौधा चाहते हैं तो इसकी इस तरह से कटिंग कर दीजिए। ये देखिए इस तरह से कटिंग, और आप इसे एक कटिंग ऐसे भी लगा सकते हैं या फिर आपको ज़्यादा प्लांट चाहिए तो आप एक एक नोड की कटिंग लीजिए। तो इस तरह से एक एक नोड आपको मिल जाएगी और आप हर नोड से आप नए नए पौधे पा सकते हैं। तो एक प्लांट चाहिए या फिर बहुत ज़्यादा प्लांट चाहिए ये आप खुद डिसाइड करें, क्योंकि सिंगोनियम का प्लांट तेज़ी से ग्रो होता है और 100% ये ग्रो होते हैं। तो सारे के सारे कटिंग आपकी ग्रो हो जाएगी, बस आप उसे कटिंग करिए और सिर्फ लगा दीजिए। तो एक साथ देखिए मैं इतने सारे पौधे, एक ही पौधे थे सारे की मैं कटिंग कर दी। 1 2 3 4 5 6 ये सारे पौधे देखिए, अब सारे के सारे पौधे ग्रो हो जाएंगे। इस सारे की पौधे को मैं एक ही कटिंग से ग्रो कर देती हूँ और इस तरह से मेरी कटिंग ऐसे ही होते ही रहती है और सारे कटिंग मेरे ग्रो हो जाते हैं। सभी को आप सॉइल में ग्रो करें, अच्छा रिजल्ट देता है और इस समय तो सारे पौधे आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो देखिए मैं आपको इसका रिजल्ट भी ज़रूर दिखाऊंगी और ये पौधे इस तरह से लग गए। और दोस्तों यहाँ से भी आपको नए पौधे फिर से मिल जाएंगे, इसलिए आप पौधों को कटिंग करने से डरिए मत। ये सारे पौधों को आप जितना कट करेंगे उतने ही ज़्यादा आपको नए पौधे मिलेंगे। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन ब्रोकन हार्ट है। दोस्तों इसकी भी मैं कटिंग ही लगाई थी और मेरी कटिंग ग्रो हो गई है और इतने लंबे हो गए हैं। आज फिर मैं इन सारी पौधों की कटिंग कर दूंगी और ये फिर मुझे नए नए पौधे देंगे। तो आप सारी कटिंग को इस तरह से ले लीजिए और आपकी जो कटिंग है एक एक नोड की कटिंग आप निकालिए। इस तरह से एक एक नोड की कटिंग बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाती है और आपको नए नए बहुत सारे पौधे मिलेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, और सारे नोड को आप डिस्पोजल के जो ग्लास है उसी पर मैं ग्रो कर रही हूँ और सारी कटिंग ऐसे ही आप लगाइए। और जितने भी महंगे पौधे हैं उन सबको आप इस तरह से ग्रो करने से डरे नहीं, ऐसे ही ग्रो करते करते आपके बहुत सारे पौधे हो जाएंगे। तो दोस्तों इन सारे पौधों की कटिंग को आप लगाने के बाद शेडी प्लेस में रखें और ग्रो करने के बाद आप इसे 1-2 घंटे की सनलाइट दे सकते हैं। ये मॉस स्टिक पर भी और हैंगिंग बास्केट पर भी चलने वाला बहुत अच्छा पौधा है। इसकी डिज़ाइन बहुत अच्छी लगती है और जितने अच्छे ये लगते हैं उतने ये हार्डी भी होते हैं। तो इसे भी इस तरह से आप ग्रो करिए। नेक्स्ट ये कलंचो मारियाना है। दोस्तों ये एक एक लीफ से ग्रो होने वाला प्लांट है और आप इसे कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक सेकुलेंट है और आप इस सेकुलेंट को कम पानी दें और ये बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। ज़्यादा पानी देने से ये गलने लगते हैं और इसके भी एरियल रूट बहुत सारे आते हैं। तो जितने भी आपके इस तरह से नीचे की लीव्स है उसे आप हटा दें
और इन सारी लीव्स से भी बहुत सारे नए नए पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये भी आसानी से ग्रो हो सकते हैं। आपको ये जो प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ, ये प्लांट बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है और इजी टू ग्रो प्लांट है, बहुत ही हार्डी प्लांट है। ये प्लांट को भी आप ग्रो करें और तेजी से ये ग्रो होने वाला पौधा है। इस तरह से आप इसे कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, ये मैं रबर प्लांट को कट की थी और देखिए एक एक नोड में कट करके पानी में रख दी थी। पानी में भी इसकी रूटिंग एक नोड से बहुत अच्छी हो जाती है। तो रबर प्लांट को भी आप पानी में रख करके या डायरेक्ट एक नोड की कटिंग आप लगा सकते हैं और इस तरह से रूट होने के बाद में आप इसे सॉइल में ग्रो करें। ये सॉइल में ग्रो हो जाएंगे और आपको नए पौधे देंगे। तो रबर प्लांट भी बहुत महंगे आते हैं नर्सरी पर दोस्तों, और इस तरह से आप इसकी एक नोड की कटिंग ले करके नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो जितने भी आपको रबर प्लांट वेरीगेटेड या जो भी मिल जाती है दोस्तों, आप एक लीव्स भी ले करके इस तरह से नए पौधे तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लांट ये पीस लिली है दोस्तों। ये पीस लिली भी बहुत सारे इस तरह से छोटे छोटे प्लांट उसके निकलते ही रहते हैं और आप उसे डिवाइड करके प्लांट बना सकते हैं। देखिए मैं दो छोटे छोटे, बहुत ही छोटे हैं ये, मैं इसे अलग कर ली थी और यहाँ पर ग्रो की हूँ और ये ग्रो भी हो गए हैं। ये मैं इसे निकाल करके आपको दिखाती हूँ इसकी ग्रोथ। ये अच्छी रूटिंग हो गई है इसकी। ये देखिए इतने अच्छे इसके रूट निकल आए हैं, ये देखिए। तो ये पीस लिली भी आप इस समय ग्रो कर सकते हैं। जो बड़े बड़े पीस लिली होती है उसके जो बेबीज आते हैं, आप उसे निकाल करके इस तरह से ग्रो करेंगे और आपको नया पौधा ये मिल जाएगा। तो ये भी बहुत महंगे आते हैं दोस्तों, और इस समय आप इसे ग्रो करेंगे तो ये भी ग्रो हो जाएंगे। नेक्स्ट पोथोस है। पोथोस की कोई सा भी वैरायटी हो, ये अभी कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। इसे भी मैं एक नोड की ही कटिंग से ग्रो की हूँ और ये देखिए इतने लंबे हो गए हैं। मैं कुछ दिन पहले भी एक कटिंग लगाई थी, ये देखिए ये भी ग्रो हो रहे हैं। और इसकी जब भी आप कटिंग लें तो एक नोड की कटिंग ही लें और ये इस तरह से एक एक नोड से आप लगा करके बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो कटिंग ले करके आप इसे शेडी प्लेस में रखें। इसे बिल्कुल भी खाद और पानी की ज़रूरत नहीं होती है। ज़्यादा पानी देंगे तो ये खराब होने लगते हैं, इसलिए इन सारे पौधों को आप तभी पानी दें जब ऊपर की एक लेयर की मिट्टी सूख जाए। इस तरह से सारे पौधों की आप देखभाल करें। तो देखिए दोस्तों, आप इस तरह से छोटे छोटे कटिंग लेंगे और इसे आप इस तरह से एक एक नोड की कटिंग आप लगा दें। तो ये पौधे सारे के सारे जितने भी एंजॉय पोथोस या मार्बल क्वीन, सारे इसी तरह से ग्रो होते हैं और बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। तो देखिए आज मैं फिर से कटिंग लगा दी हूँ और एक एक नोड की कटिंग बहुत ही जल्दी ग्रो हो जाती है। इस बास्केट में देखिए मैं एक एक नोड की कटिंग लगाई हूँ और ये इतने अच्छे से भर गए हैं और इतने ही खूबसूरत लग रहे हैं। यहाँ बहुत सारा है और इसका काफ़ी टाइम हो गया है। ये एक एक नोड की कटिंग लगी है इस पर, और आप भी इस तरह से एक एक नोड की कटिंग लगाकर बहुत सारे पौधे पा सकते हैं। ये बिल्कुल छोटा सा 4 इंच का पॉट है और इसमें ये भर कर लगा हुआ है। नेक्स्ट ये जीजी प्लांट है। ये ग्रीन जीजी प्लांट है और ये बहुत ही खूबसूरत पौधे होते हैं। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं और ये देखिए ये दोनों मेरा कटिंग से लगा हुआ है और इसकी नई बेबी आ गई है। ये देखिए इतने अच्छे ये लग रहे हैं। इसकी भी रूटिंग बहुत अच्छी हो गई है। इसके बल्ब हो जाते हैं नीचे में और ये अच्छे से ग्रो करते हैं। कम पानी और कम देखभाल में चलने वाला पौधा है। इसे आप बेडरूम और बाथरूम में भी रख सकते हैं। कम रोशनी में ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। आप इसे जरूर ग्रो करिए, पानी में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। नेक्स्ट ये ड्रेसिना महात्मा है दोस्तों। इसकी कटिंग मैं बहुत सारी लगाई थी और ये भी बहुत अच्छे से ग्रो करने वाला पौधा है। इसे इंडोर और आउटडोर दोनों जगह पर आप ग्रो कर सकते हैं। ब्राइट लाइट में इसे रखना है, शेडी प्लेस में दीजिए और 1-2 घंटे की धूप में ये बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। इसकी पत्तियों का जो कलर है वो बहुत ही अच्छी लगती है। तो ये भी कटिंग से ग्रो हो जाएंगे। इसे भी मैं कटिंग से बहुत सारे पौधे तैयार कर ली हूँ।
नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन बिर्किन है दोस्तों, इसे भी मैं कटिंग से लगाई थी और ये देखिए इसका रिजल्ट, इतने सारे इसके रूट इस तरह से निकलते हैं और ये बिल्कुल भी खराब नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं मरता है। आप इसे खाद भी कम दीजिए, पानी भी कम दीजिए, फिर भी ये बहुत अच्छे ग्रो करेंगे और ये तुरंत डिवाइड हो जाते हैं। देखिए इसके आप यहाँ से भी डिवाइड करके नए पौधे बना सकते हैं। यहाँ से ये 2 पार्ट में इस तरह से ये बट गए हैं और इसी तरह से बहुत सारे इसके आप नए नए पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इजी टू ग्रो प्लांट है, इसे भी आप जरूर ग्रो करिए, बहुत ही हार्डी है और ये कभी भी आप इसे ग्रो कर सकते हैं। शेडी स्थान में रखना है इसे और ये बहुत अच्छे से चलते हैं। नेक्स्ट ये फिलोडेंड्रॉन नियॉन है दोस्तों, ये देखिए पत्तियों का कलर कितना अच्छा लग रहा है। ये इसकी मैं कटिंग ले ली हूँ और इसे भी मैं ग्रो करूंगी। ये भी एक एक नोड की कटिंग से ग्रो हो जाते हैं। इसे भी आपको शेडी प्लेस में रखना है और ये भी अच्छे लगते हैं देखने में और बहुत जल्दी इसकी रूटिंग हो जाती है। तो आप जितने भी फिलोडेंड्रॉन है उसकी जैसे कटिंग लगती है इसकी भी आपको वैसे ही कटिंग लग जाएगी और बहुत ही आसानी से ये ग्रो हो जाएंगे। तो इस तरह से कटिंग से लगा करके आप बहुत सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको जितने भी पौधों की कटिंग बताई सारे इजी टू ग्रो है और इस समय बहुत आसानी से ग्रो हो जाएंगे। तो आप सभी पौधों को इसी तरह से ग्रो करें। चलिए दोस्तों मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।